देखिए, कल दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कक्ष में बाबा साहब के फ़ोटो को हटाकर नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो लगा दिया गया। यही सवाल आज हमने अध्यक्ष जी से पूछा कि क्या बाबा साहब से बड़े नरेंद्र मोदी जी हैं कि बाबा साहब के फ़ोटो को हटाकर नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो लगा गया। इससे मैं आहत हूँ, पूरा देश आहत है। हमारी ये मांग थी कि बाबा साहब का फ़ोटो फिर वहीं लगा दिया जाए जहां पर लगा हुआ था, लेकिन जो ही हमने ये बात उठाई हमें सदन से बाहर फेंक दिया गया। एक बात समझिए कि हम मानते हैं कि इनको संविधान से, बाबा साहब से नफ़रत है, लेकिन ये देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि बाबा साहब के फ़ोटो को हटा करके नरेंद्र मोदी जी को फ़ोटो लगा देना। ये साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि क्या वो मानती है, क्या वो मानते हैं कि बाबा साहब से बड़े नरेंद्र मोदी हैं। यही सवाल मैंने अध्यक्ष पूछा है। का अभिभाषण चल रहा था, आप लोग उसके बाद भी अपनी बात रख सकते थे। अभिभाषण के दौरान ही जैसे सदन की शुरुआत हुई, आप लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। देखिए, कल भी हमने ये बात स्पीकर साहब से रखा था, आज भी हम ये सवाल स्पीकर साहब से कर रहे थे, एलजी साहब से थे। बता देना कि आखिर ये क्यों हुआ, ये फ़ोटो हटा करके नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो क्यों लगाया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी अब ये मानती है कि नरेंद्र मोदी बाबा साहब से बड़े हो गए हैं? हमारी मांग है कि वो फ़ोटो वहीं लगा दिया जाए, विरोध जारी रहेगा। मतलब तानाशाही की हद देखने को मिल रही है इस सरकार में। पहले तो मुख्यमंत्री कार्यालय से शहीद आजम भगत सिंह जी की, बाबा साहब की फ़ोटो में हटा दी गई। उसके बाद जब पूछा गया तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। साफ साफ हमने देखा कि मुख्यमंत्री जब अतीशी जी होती थी तो उनके पीछे भगत सिंह जी की और बाबा साहब की फ़ोटो लगी रहती थी। कल हम गए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मिलने, फ़ोटो में नहीं थी, और उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। पूछने पर एटलीस्ट इतना तो हमारा अधिकार बनता है, हम भी सदन के सदस्य हैं, कि भाई फ़ोटो में क्यों हटा दी अपना, उसमें आप अपनी बात तो बता दो। तो उस पर कोई जवाब ही नहीं, भी उठा के बाहर कर दो। ये तो लेकिन आप लोग इंतजार कर सकते थे कि अभिभाषण खत्म होता, उसके बाद अपनी बात रख। नहीं, हम तो कल से पूछ रहे लगातार स्पीकर साहब से, स्पीकर साहब बता दें। और हमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। पहले कह रहे जी हम तो देश के प्रधानमंत्री की, देश के राष्ट्रपति की फ़ोटो लगा रहे हैं, हमें उन पर कोई आपत्ति है ही नहीं। उनकी आप लगाओ, पर उनकी बराबरी आप बाबा साहब से और शहीद आजम भगत सिंह जी से कैसे कर सकते हैं? जो रिपोर्ट हम ला रहे हैं सीएजी की, उस पर डिस्कशन किया गया है। एक जो एलजी का अभिभाषण है, क्योंकि विपक्ष तो चाहेगी कि अभिभाषण को ख़राब करने की कोशिश करे, उस पर डिस्कशन हुआ है। तीसरी बात, जो अब गर्मी आने वाली है, नालों की सफाई के बारे में डिस्कशन हुआ है, और जो ट्यूबवेल इनकी नाकामियों से चल नहीं रहे, उन पर डिस्कशन हुआ है कि हम तुरंत ट्यूबवेल नहीं लगाएं। ये बातें डिस्कशन हुई है, खासकर इनके घोटालों के बारे में डिस्कशन हुआ। बिल्कुल, आज माननीय राज्यपाल जी का, उपराज्यपाल जी का अभिवादन होगा, उसके लिए तैयारी है, और बाकी क्या की रिपोर्ट दर्ज होगी, और उसके बाद जो भी आपके सामने सब चीज़ें आएंगी। अभी एलजी अभिभाषण होगा और उसके बाद पेश की जाएगी सीएजी रिपोर्ट, आप सबके सामने आएगी डिटेल्स उसके। सर, सारी रिपोर्ट आज ही पेश कर दी जाएगी? अब जो भी जितनी पेश होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। अभी वहीं आतिशी लगातार जो है अम्बेडकर वाला इशू उठा रही हैं कि वो झूठ बोलती हैं, वो तो लगे हुए हैं फोटोज, झूठ बोल रही हैं। उन्होंने देखा ही नहीं, वो तो उनका पहले से है ऐसा, सेलेक्टेड झूठ बोलते हैं। जो सेलेक्टेड जो झूठ है, सेलेक्टेड सच झूठ से भी खराब है, तो इसीलिए उनका पुराना ये मोडस ऑपरेंडी है, कोई नई बात नहीं है।